हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेनियोमेट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है और नेट के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आज हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। इस चैनल पर मैं फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड हर एक वीडियो डालता रहता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी। आपको हर एक की प्लेलिस्ट मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी चैनल के, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई वीडियो बाय चांस अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने के लिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे कंटेंट है, जो मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्रेनियोमेट्री के अंदर है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि क्रेनियोमेट्री होती क्या है। उसके बाद हम कुछ एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं जो कि हमारी क्रेनियोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनको हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। इसके बाद कुछ लेंथ एंड मेजरमेंट है, जिसके हिसाब से क्यों क्रेनियोमेट्री का मतलब क्या है। क्रेनियोमेट्री मतलब क्रेनियो की हम उसको मेजरमेंट करते हैं तो उसको क्रेनियोमेट्री बोल देते हैं। ये मैंने ना आपको पिछली वीडियो में बता रखा है एंथ्रोपोलॉजी वाली, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें हम कुछ लेंथ एंड मेजरमेंट को जानेंगे, और क्रेनियल इंडेक्स होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट, उसको भी जानेंगे। तो क्रेनियोमेट्री क्या होता है? क्रेनियोमेट्री कुछ नहीं, साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ स्कल को बोल देते हैं हम क्रेनियोमेट्री। इसमें क्या यूज करते हैं हम, बेसिकली हम मेजर करते हैं स्कल को, उसकी हाइट, वेट, डिफरेंट डिफरेंट लैंडमार्क्स होते हैं हमारे पास। उनको हम अगली स्लाइड में समझेंगे। इससे पहले आप ये समझो हम इसको पढ़ते क्यों है, क्रेनियोमेट्री की मेजरमेंट हम करते क्यों हैं, उससे हमारा क्या लेना देना है। तो इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एवोल्यूशन को पढ़ सके। और फोरेंसिकली स्पीकिंग हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम सेक्स में मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर सके, उसका जो क्या बोलते हैं रेस होती है उसको आइडेंटिफाई कर सके। फोरेंसिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखो साइंटिफिक फोरेंसिक में हम इसको ह्यूमन एवोल्यूशन में भी स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन डिफरेंसेस में भी स्टडी कर सकते हैं, मैंने बताया ना, रेस वगैरह के लिए। एंड स्केलेटल एनाटॉमी के लिए, मतलब डिफरेंट जो कॉकेजोइड जैसे मोंगलोइड, कॉकेजोइड, डिफरेंट टाइप की रेस होती है। इनके अंदर जो उनका हेड का स्ट्रक्चर होता है ना वो भी अलग होता है, मतलब जो स्कल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। तो उन सब की जो स्टडी होती है उसको क्रेनियोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। अब इट इन्वॉल्व असेसिंग वेरियस एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। अब ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्रेनियोमेट्री के लिए। अब ऐसे ही थोड़ी ना हम मेजरमेंट ले लेंगे कहीं से भी, कहीं से की मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने मेजरमेंट कर ली तो वो हमारी क्रेनियोमेट्रिक मेजरमेंट होगी, ऐसा नहीं होता। हमारे पास कुछ प्रॉपर लैंडमार्क्स है जिनका हम यूज़ करते हैं कि भाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ही हम लेंगे। उस पॉइंट को हम एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स बोल देते हैं। उन्हीं को हम डिटेल में समझने वाले हैं अब अगली स्लाइड में। अब देखो इन फोरेंसिक इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सेक्स, मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने के लिए, एंड रेस, रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि कॉकेजोइड हो गया, मोंगलोइड हो गया और निग्रोइड हो गया। अब एनाटॉमिकल लैंडमार्क, अब एनाटॉमिकल लैंडमार्क को समझने से पहले आपको ना कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वो बार बार आएंगी, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, और क्या बोलते हैं उसे, सैगिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी ताकि आप इस मतलब इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो आपको एक वीडियो फ्लैश होगी होगी उसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि जो अपना एक प्लेन होता है जिस जो हमको हाफ पार्ट में काट देता है, मतलब फ्रंट में और बैक में जो काट देता है उसको बोलते हैं हम कोरोनल प्लेन। उसके अलावा एक हमारे पास सैजिटल प्लेन होता है। सैजिटल प्लेन क्या करता है, हमको लेफ्ट में और राइट में बांट देता है, मतलब वो बीच में से काट देगा, हमको लेफ्ट और राइट में बांट देगा। उसके अलावा जो कोरोनल प्लेन है वो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमें मिड से काट देगा, जो फ्रंट को अलग कर देगा और बैक को अलग कर देगा। ठीक है। अब एक होता है एंटीरियर पॉइंट, एक होता है पोस्टीरियर पॉइंट। अब एंटीरियर पॉइंट क्या होता है, जो फ्रंट में जो पॉइंट होता है ना, जो हमारे आगे वाले जो पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं हम एंटीरियर पॉइंट। और जो बैक की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर पॉइंट। ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बार बार आएंगी इस डेफिनेशंस के अंदर, मतलब जितने भी लैंडमार्क हैं उनके अंदर बार बार आएंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो एंटीरियर मतलब फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब बैक। उसके अलावा जो सैगिटल प्लेन है, सैगिटल प्लेन होता है जो हमें बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है स्कल के। और क्या बोलते हैं कोरोनल प्लेन क्या होता है, जो हमें फ्रंट में बांटता है और बैक में बांटता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम अपने सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, ग्लैबुला। अब देखो जो इनकी डेफिनेशन है ना वो तो आपको रटनी पड़ेगी, उसमें तो मैं आपको कुछ नहीं करा सकता, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो और आपको कहीं भी डाटा मिल जाएगा इस चीज़ का, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ग्लैबुला, अब मेन चीज़ क्या आपको समझना है, ये पॉइंट है का
और इसका नाम क्या है? अब ग्लैबुला, ग्लैबुला को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जी, ये भी आपको याद होना चाहिए इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो ग्लैबुला कहाँ पे प्रेजेंट होता है? द मोस्ट एंटीरियर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। मोस्ट एंटीरियर का मतलब क्या? एंटीरियर मतलब फ्रंट का जो सबसे पॉइंट होता है वो फोरहेड का, बिटवीन द आईब्रोज। तो मतलब आपको वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट होता है ना आपके बिल्कुल आईब्रोज के बीच में, इसको बोलते हैं हम ग्लैबुला। ठीक है, ये पॉइंट होता है यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे बिंदी लगती है बेसिकली। और इसके अलावा एक होता है ओफिस्थियोक्रेनियन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओपी। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ओपी जी, क्योंकि ये बार बार आएंगे और इसके नंबर मिलते हैं आपको। इट इज द मोस्ट पोस्टीरियर पॉइंट। पोस्टीरियर का मतलब बैक की तरफ है आपके। ऑन द पोस्टीरियर प्रोट्यूबरेंस ऑफ द ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन कहाँ पे होती है? आपको अगर जो बोन्स का स्ट्रक्चर पता होगा तो आपकी फ्रंटल बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, फिर पीछे की बैक की तरफ आपकी ओसिपिटल बोन होती है। तो ओसिपिटल बोन पे जो मोस्ट प्रोट्यूबरेंस का क्या मतलब होता है? जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है ना, इसके ऊपर जो मिड सैगिटल प्लेन है, मिड सैगिटल प्लेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मिड सैगिटल प्लेन है, ये जो लाइन है ना, जो सैजिटल सूचर होते हैं अपने, सैजिटल सूचर को ही हम मिड मिड सैगिटल प्लेन बोलते हैं। तो उसके ऊपर सबसे बैक की तरफ जो उभरा हुआ पार्ट होता है बैक की तरफ, उसको बोलते हैं हम ओफिस्टोक्रेनियोन। और ग्लैबुला से सबसे फारदेस्ट होता है, मतलब ग्लैबुला सबसे आगे होगा और ये बिल्कुल अपोजिट उसके पीछे होगा, और इसको बोलते हैं हम ओफिस्टोक्रेनियन। यूरियन, यूरियन क्या होता है? इट इज द लेटरल मोस्ट पॉइंट ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द स्कल ऑन द पेरिटियल्स दैट इज साइड्स ऑफ द हेड। मतलब जो हमारी हेड की साइड होती है ना, ये कान के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट जो बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, वहां जो पॉइंट होता है ना उसको यूरियन बोलते हैं। और ये दोनों तरफ होता है, लेफ्ट और राइट, जैसे कि एक इस साइड होगा और एक इस साइड भी होगा। तो ये होता है हमारा यूरियन। अब यूरियन का जाता है नेजियन। नेजियन कहाँ पे? इंटरसेक्शन ऑफ द फ्रंटल एंड द नेजल बोन। अब नेजल बोन आपकी क्या होती है? ये नाक की जो बोन है ये आपकी नेजल बोन होती है, और उसके बाद जो आपका फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन आपकी ये माथे वाली बोन, ये फ्रंटल बोन होती है। तो नेजियन कहाँ पे है? नेजियन ये जो पॉइंट है ना, बिल्कुल आपका जो नाक का और आंखों के बीच में बिल्कुल जो पॉइंट है ना, ये आपका है नेजियन। बिल्कुल जैसे ग्लैबुला बिल्कुल ऊपर है, आईब्रोज के बीच में है, तो नेजियन बिल्कुल ये गड्ढा सा है ना आपका, इसको बोलते हैं हम नेजियन। अब नेजियन खत्म। नेजियन का जो सिंबल होता है वो एन होता है, यूरियन का जो सिंबल होता है वो ईयू होता है। इसके अलावा एक होता है बेजियन। इट इज द पॉइंट वेयर द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोराmen मैग्नम इज कट बाय मिड सैगिटल प्लेन। द पॉइंट लाइज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ओफिस्थियन। अब ये जो बेजियन जो पॉइंट होता है वो नीचे की तरफ होता है हमारे, जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो हमारा पैलेट रीजन होता है ना, वहां पे होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फोटो में देख सकते हो आप इसको कहाँ पे है। एंटीरियर मार्जिन मतलब फ्रंट की तरफ, जो हमारा जो माउथ होता है उसके पास की तरफ होता है, जो हमारे बेसिकली ये वहाँ पे होता है जहाँ पे अपना जो सर्वाइकल जो स्पाइन होती है ना वो जुड़ती है ना, उसके फ्रंट वाला जो पार्ट होता है ना बेजियन होता है। आप वैसे ना समझ पाओ तो आप इसको ना बेसिकली विजुअलाइज करो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये पॉइंट कहाँ पे होता है। आप बेसिकली इसको याद करने की कोशिश करो। ये तो देखो रट्टे मारने की चीज है, ये सारी चीजें आप बाद में भी रट्टा मार लोगे। बेसिकली आपको समझना है यहाँ पे कि जो पॉइंट है कहाँ पे लाई करता है। आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे ये क्लैबला है, ये नेजियोन है, ये प्रोस्थियोन है, ये गोनेथियन है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बेजियन आपको कहाँ पे है? एंटीरियर मार्जिन पे फोराmen मैग्नम। जो आपका जो पैलेट रीजन है उसके जो फ्रंट में क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपकी सर्वाइकल जुड़ती है ना, वहां पे बिल्कुल फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको हम बेजियन बोल देते हैं। Ophistione. It is the point where the posterior magnum, foramen magnum cuts the mid-sagittal plane. The point lies exactly opposite to the bastion. अब आप ये भी आप समझ सकते हो कि जो ओफिस्टियोन अपना और बेजियन जहाँ पे है ना, उसके बिल्कुल सामने की तरफ जो अपना है वो ओफिस्टियोन है। ओफिस्टियोन और ओफिस्टोक्रेनियम में आप कंफ्यूज मत होना। ओफिस्टोक्रेनियम जो है वो आपके बैक वाला पार्ट है, ओफिस्टियोन जो है वो आपके नीचे वाला पार्ट है। आप स्कल बेसिकली मैं आपको स्कल में दिखा रहूंगा, वहां पे देख लेना, आराम से समझ जाओगे आप। तो बेजियन जो आपके जो ये सर्वाइकल जहाँ पे जुड़ती है ना आपकी, कि जहाँ पे स्पाइन जुड़ती है आपकी बेसिकली, तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बेजियन है, और जो बैक वाला पार्ट है बिल्कुल उसके सामने वाली जो सीधी लाइन में जा रहा है उसको हम ओफिस्टियन बोल देते हैं। और इसका जो बेजियन का सिंबल होता है वो बी ए होता है, और ओफिस्टियन का जो सिंबल होता है वो ओ होता है। अब आ जाते हैं प्रोस्टियन, जिसको हम बोलते हैं पी आर। दिस इज द पॉइंट विच लाइज ऑन द एल्वियोलर मार्जिन ऑफ द अपर जो। अपर जो मतलब ये तो हमारा जो लोअर जो होता है जो हिलता है मैंडेबल, और एक होता है अपर जो, ये ऊपर वाला पार्ट। तो इसके ऊपर ये लाई करता है इन द मिड सैगिटल प्लेन। मिड सैगिटल प्लेन मतलब ये बिल्कुल जो हमें ऐसे काटता है मिड सैगिटल प्लेन पे।
तो कहाँ पे लाई करेगा, प्रोजेक्टिंग मोस्ट एंटीरियर बिटवीन द टू सेंट्रल इंसीजर। आपके दांत कहाँ है, सेंट्रल इंसीजर यहाँ पे। तो ये जो सेंट्रल इंसीजर है यहाँ पे बिल्कुल जो ऊपर वाला पॉइंट है ना आपके बोन का, जो आप स्कल में आप अच्छे से देख सकते हो, ये जो पॉइंट होता है आपका प्रोस्टियन होता है, बेसिकली लिप्स के बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट। अगर आप अपने ऊपर देख रहे हो, आप स्कल के अंदर देख रहे हो, तो बिल्कुल जो दांत होते हैं ना बिल्कुल उसके ऊपर वाला बीचों बीच वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम प्रोस्टियन। प्रोस्टियन के बाद हमारे पास आता है गनेथियन, और या फिर आप इसको गनेथियन भी बोल सकते हो, जीएन इसका सिंबल होता है। अब ये लोएस्ट पॉइंट होता है इन द लोअर मार्जिन ऑफ मैंडिबुलर मिड सैगिटल प्लेन। जैसे कि प्रोस्टियन था वो अपर वाला पार्ट था, अब ये जो गनेथियन है वो नीचे वाले पार्ट पे जाता है, जो आपका जबड़ा होता है ना बेसिकली जबाड़ा, तो उसको बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना आपका थुड्डी जिसको बोलते हैं, उस पॉइंट पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं गोनेथियन या फिर गनेथियन। अब इसके बाद आ जाता है जाइगोन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसके ऊपर मेजरमेंट भी है। तो जाइगोन की जो सिंबल है वो जेड वाई है। अब जाइगोन को क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट इज द मोस्ट लेटरल पॉइंट ऑन द प्रेजेंट ऑन द जाइगोमेटिक आर्च, वन ऑन ईच साइड। मतलब जाइगोन अब दो प्रेजेंट होते हैं, दो जगह पे होते हैं। जाइगोमेटिक आर्च बेसिकली क्या होती है, आपकी चीक बोन होती है, ये जो बोन हो रही है ना आपकी उठी हुई जो चीक होती है, इनको बोलते हैं चीक बोन्स, और इसको बोल देते हैं जाइगोमेटिक आर्च। अब इस जाइगोमेटिक आर्च पे भी सबसे जो ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट है ना, आप फोटो में स्क्रीन में भी देख सकते हो, ये जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं हम जाइगोन। तो ये दोनों तरफ होता है, इस साइड भी होगा क्योंकि चीक बोन अपनी दो होती है, एक इस साइड एक इस साइड, तो इन दोनों की तरफ जो दो पॉइंट होंगे ना उनको बोलते हैं जाइगोन, गोनियोन। अब ये भी दो होते हैं जिनको सिंबल होता है जी, और द मोस्ट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब बैक की तरफ, अब बैक की तरफ हम आगे, इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ हम आगे, एंड लेटरल पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ द लोअर जो। अब एंगल आपका लोअर जो क्या पे है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, आप मेरे फेस पे भी देख सकते हो। तो मेरा फेस यहाँ पे है, तो ये जो बिल्कुल एंड का जो पार्ट होता है ना, ये मैंडिबल जो जहाँ पे आपका जो खत्म होता है, वहां पे जो दो पॉइंट आते हैं वो होते हैं आपके गोनियन। आप स्क्रीन पे अच्छे से समझ सकते हो, द मोस्ट पोस्टीरियर बैक की तरफ, इन्फीरियर नीचे की तरफ, लेटरल मतलब साइडों में, सबसे साइडों में नीचे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब बैक की तरफ जो आपका पॉइंट है उसको हम बोलते हैं गोनियन। अब आ जाता है रोनियन, तो सॉरी रिनियन। अब रिनियन का जो सिंबल होता है वो होता है आर एच आई। इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द इंटरनेजल स्ट्रक्चर सूचर इन द मिड सैगिटल प्लेन। मिड सैगिटल प्लेन तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल जो हमको सीधा काटता है। लोएस्ट पॉइंट नीचे की तरफ होता है। इंटरनेजल मतलब क्या है, जो आपकी नोज होती है ना, नोज के बिल्कुल पॉइंट नीचे जहाँ पे आपकी खत्म होती है ना लाइन, इस पॉइंट को बोल देते हैं रिनियन। बेसिकली अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रिनियन और प्रोस्थियन में क्या फर्क है। प्रोस्थियन जो है ना, प्रोस्थियन जो आपका पार्ट है वो लिप्स का पार्ट है, और जो रिनियन आपका पार्ट है वो नोज के एंडिंग का पार्ट है। तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी चीजें हैं, नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे और टाइम के साथ साथ हो जाएंगे। अब आ जाता है ओरेल। इट इज द मिड पॉइंट विच लाइज ऑन द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द पैलेट। मतलब एंटीरियर मार्जिन में कहा, ओरेल का क्या मतलब है, मिड पॉइंट विच लाइज ऑन द एंटीरियर मार्जिन। एंटीरियर मार्जिन का मतलब फ्रंट की तरफ है। पैलेट रीजन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल फ्रंट में, मतलब जो आपके दांत का जो फ्रंट फ्रंट वाला पार्ट है ना अंदर की तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, मतलब आप देख सकते हो वहां पे। तो उस पॉइंट को बोलते हैं ओरेल। तो अब हमारा जो अगला लैंडमार्क है वो है स्टेप लियोन, जिसका सिंबल होता है STA। अब इसको है ना आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बस उसी पॉइंट को आप समझ लो, ये स्टेप लियोन है। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज द पॉइंट वेयर अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द डीपेस्ट नोच और कर्व ऑफ द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पैलेट कट द मिड सैगिटल प्लेन। ये देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा। बाकी आपको समझने के लिए आप सिर्फ स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं स्टेप लियोन। आपको और कुछ नहीं जानना इसमें ज्यादा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। अब इसके बाद आ जाता है एंडोमोलेर। एंडोमोलेर कहाँ पे होता है, इट इज द पॉइंट लोकेटेड ऑन द मिडल और इनर मार्जिन ऑफ द एल्वेओलर प्रोसेस अपोजिट टू द सेकंड अपर मोलर इन द मैन। अभी आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे जो दो पॉइंट है ना, अब स्क्रीन के ऊपर देखने से आपको ज्यादा समझ आएगा, यहाँ पे आपको डेफिनेशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको स्कल देख के ही समझ आता है कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है। ऐसे डेफिनेशन तो सिर्फ रट्टा मारने की है, एग्जाम में लिखने की है। एंडोमुलेरा पॉइंट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये जो दो पॉइंट है इनको एंडोमुलेर बोलते हैं। ये भी दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, अपने मैंडिब जो अपना लोअर जो है उसके पास में, सॉरी अपर जो है उसके पास में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लेंथ एंड मेजरमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रेनियोमेट्री के अंदर हमें बेसिकली मेजरमेंट ही पढ़नी है। वो कहाँ से कहाँ पे है,
कितनी मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है। इंस्ट्रूमेंट के लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा कि स्प्रेडिंग कैलिबर क्या है, अपने डिफरेंट स्केल यूज़ होते हैं इसके अंदर मेज़रमेंट करने के लिए, वो अलग वीडियो आएगी उसके ऊपर। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट लेंथ क्या है। और हम जितनी भी ज़्यादातर लेंथ यूज़ करते हैं, जो स्कल के अंदर हमें कर्व वाले पार्ट पे लेनी होती है, उसके लिए हम स्प्रेडिंग कैलिपर का यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ, अब मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ क्या होगी? आपके जो स्कल की जो लेंथ है वो कितनी है? उसको चेक करने के लिए कहाँ से कहाँ है? जी टू ओपी। जी का मतलब क्या था? ग्लैबुला। ओपी का मतलब ओफिस्टोक्रेनियन। इट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द क्रेनियम इन द मीडियन मीडियन सैगिटल प्लेन या मिड सैगिटल प्लेन बिटवीन ग्लैबुला एंड ओफिस्टोक्रेनियम। आप फोटो में भी देख सकते हैं मैंने कैसे लिया है, ये स्प्रेडिंग कैलिबर है फोटो के अंदर, और ये जो पॉइंट है एक ओफिस्टोक्रेनियम है और एक ग्लैबुला है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं अपना मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ। मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ, जैसे लेंथ है वैसे ही ब्रेथ भी है। अब ब्रेथ कहाँ से आ जाएगी? अपने स्कल के साइडों से आ जाएगी। साइडों में कौन से पॉइंट लेने हैं हमें? यूरियन टू यूरियन। मैंने आपको लैंडमार्क्स आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे तब आपको समझ आएगा। ये आप फोटो में देख सकते हो कहाँ से कहाँ पे मैंने फोटो में ले रखा है स्प्रेडिंग कैलिबर का यूज करते हुए। तो ग्रेटेस्ट ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द क्रेनियम बिटवीन द टू यूरियंस, दो यूरियन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? क्रेनियल ब्रेथ होता है। अब एक होती है मैक्सिमम बायजाइगोमेटिक ब्रेथ। जाइगोन का आपको मैंने बताया था, जाइगोन चीक बोन आपकी होती है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द टू जाइगोन, उसको हम बोलते हैं बायजाइगोमेटिक ब्रेथ। अब अपर फेशियल हाइट क्या होती है? अब इसमें एक लोअर फेशियल हाइट होती है, एक अपर फेशियल हाइट होती है। अपर फेशियल हाइट कहाँ से कहाँ होती है? एन से पी आर। एन क्या था हमारा? नेजियन। पी आर क्या था हमारा? प्रोस्थियन। तो इट इज अ मेजर स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द नेजियन एंड द प्रोस्थियन। प्रोस्थियन मतलब ये जो आपके लिप्स का ऊपर वाला पार्ट है, नेजियन जो आपके ग्लैबुला से नीचे जस्ट जहाँ पे आपका गड्ढा है नाक वाला, मतलब जो जुड़ता है ऊपर इसकी तरफ, उस पॉइंट से लेके आपका प्रोस्थियन तक स्ट्रेट डिस्टेंस है, उसको हम बोल देते हैं अपर फेशियल हाइट। मतलब ये जो आपका इतना रीजन है ना, नाक से लेके ये वाला पॉइंट, इस इतना सा, ये जो पॉइंट आपका अपर फेशियल हाइट को आता है, ये नेजियन से प्रोस्थियन। अब इसके बाद क्या आते हैं? फेशियल लेंथ और फेशियल डेप्थ। अब फेशियल लेंथ और फेशियल डेप्थ कहाँ से है? बेजियन से लेके प्रोस्थियन तक। इट मेजर द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द बेजियन। बेजियन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे है, और प्रोस्थियन। अब ये अंदर की तरफ से मेजर होता है, मतलब नीचे की तरफ से। अब आप स्कल के अंदर जब बेजियन को लोकेट कर लोगे तो प्रोस्थियन आपका बिल्कुल सीधा पड़ेगा, तो वो जो स्ट्रेट डिस्टेंस है आप फोटो में देख सकते हो, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो वो जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो होती है हमारी फेशियल लेंथ या फिर फेशियल डेप्थ। अब इसके बाद आ जाती है मोर्फोलॉजिकल फेशियल हाइट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एन से लेके गोनियन तक। अभी हमने क्या बोलता है, अपर फेशियल हाइट पढ़ी थी। अपर फेशियल कहाँ से थी? यहाँ से लेके नेजियन से लेके प्रोस्टियन तक। अब ये कहाँ पे? मोर्फोलॉजिकल फेशियल हाइट। अब पूरे फेस की जो हाइट हम मानेंगे वो कहाँ से मानेंगे? नेजियन टू गोनियन, मतलब सॉरी गनैथियन। जीएन मतलब गनैथियन। गनैथियन कहाँ पे है? ये बिल्कुल ये ठुड्डी वाला जो आपका पार्ट है वहां तक। तो नेजियन से जो आपका गनैथियन तक का पार्ट है वो आपका मोर्फोलॉजिकल फेशियल हाइट हो जाएगा। इट मेजर द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द नेजियन एंड द गनैथियन। तो अब एक होती है हमारी पैलेट लेंथ जो कि ओएल से लेके स्टेफलियन। ओएल मतलब ओरेल, स्टेफलियन एसचे मतलब स्टेफलियन। अब ये कहाँ से कहाँ है? आप स्क्रीन पे देखो, ओरेल ये जो पॉइंट है यहाँ पे है और स्टेफलियन वहां पे है। तो इन दोनों का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ना उसको हम बोल देते हैं पैलेट लेंथ। अब एक होती है हमारी पैलेट ब्रेथ। पैलेट ब्रेथ कहाँ से आएगी? एंडोमोलेर टू एंडोमोलेर। अब अपने एंडोमोलेर को तो पता ही है, मैंने आपको लैंड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स में बता दिया। तो इन दो दो एंडोमोलेर के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोल देते हैं पैलेटल ब्रेथ। इसको क्या बोलते हैं? इट मेजर द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द मिडल ऑफ द इनर मार्जिन ऑफ द एल्वियोलर ऑफ द सेकंड मोलर, दैट इज एंडोमोलेर। सिंपल कहना है, एंडोमोलेर के दो दो एंडोमोलेर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा पैलेटल ब्रेथ। और जो पैलेटल लेंथ होती है वो हमारा ओरेल से लेके स्टेफलियन तक का डिस्टेंस होता है, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। एक होती है बायगोनियल ब्रेथ। बायगोनियल ब्रेथ क्या होती है? इस पॉइंट से लेके जो आपके गोनियां होते हैं ना, दो गोनियों उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोल देते हैं बायगोनियल ब्रेथ। अब बायगोनियल ब्रेथ मतलब ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और यहाँ पे अगर आप नॉर्मली काउंट करना चाहो तो अपने ये जो बिल्कुल लास्ट के जो पॉइंट होते हैं जो नीचे टच करते हैं दोनों तरफ, इन दोनों के बीच में अगर आप स्ट्रेट डिस्टेंस लोगे ना, इसको हम बोलते हैं बायगोनियल ब्रेथ, यानी गोनियों से लेके गोनियों तक का डिस्टेंस। तो अब हम आ जाते हैं क्रेनियल इंडेक्स पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और मेरे को भी मोरल सपोर्ट मिलता है कि आप लोग भी देख रहे हैं तो मैं आपके लिए काम करूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, जो कि है क्रेनियल इंडेक्स। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेनियोमेट्री के अंदर, जो हमारा बेसिकली
एंथ्रोपोमेट्री का ही पार्ट है। इसको समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को अच्छे से आप देख सकते हो, जो एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड्स वगैरह है उसमें मैंने एंथ्रोपोमेट्री के बारे में डिटेल में बता रखा है। तो क्रेनियल इंडेक्स अब क्या होता है? इट इज द परसेंट और मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ पर यूनिट मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ इन एंड एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ, ब्रेथ कहाँ से कहाँ थी? यूरियोन से लेके यूरियोन तक, ठीक है। उसके बाद मैक्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ। अब मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ कहाँ से थी? ग्लैब्युला से लेके ओफिस्टोक्रेनियम तक। तो ब्रेथ मतलब यूरियोन से यूरियोन तक का डिस्टेंस आपने ले लिया, उसके बाद लेंथ का डिस्टेंस ले लिया ग्लैब्युला से लेके ओफिस्टोक्रेनियम तक का, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बेसिकली परसेंटेज सी आ जाएगी एक, जो आप जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल इंडेक्स। और ये क्रेनियल इंडेक्स है ना, हमारा हेल्प करता है मेल और फीमेल को सेपरेट करने में या फिर डिफरेंशिएट करने में भी। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो हमारी मोस्टली तो क्रेनियोमेट्री है ये खत्म हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है जो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, तो मैंने इसमें डाले नहीं है। बाकी अगर आपको कोई रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप अभी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम, जो क्रेनियोमेट्री की है। अब एप्लीकेशन में क्या कहाँ-कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं क्रेनियोमेट्री को? बेसिकली आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी वगैरह में कहाँ पे? जो हमारे जो पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, उनके स्कल में और हमारे आज के स्कल में जो डिफरेंस होता है ना, उसको स्टडी करते हैं बेसिकली आर्कियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। उससे ना हमें पता चलता है कि जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है और क्या-क्या उसमें चेंजेस आए हैं। उसके बाद फोरेंसिक साइंस में मैंने आपको ये बता दिया, टू डिटरमाइन ओरिजिन मतलब कि आप कौन से रेस से हो, जेंडर क्या है आपका और एंसेस्ट्री क्या है आपकी, पुराना प्रीवियस जो आप किससे जुड़ते हो एवोल्यूशन के अंदर। और मेडिकल साइंसेज में कैसे यूज, ऑर्थोडोंटिक्स न्यूरोसर्जरी वगैरह में भी क्रेनियोमेट्री का यूज करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज वगैरह मतलब जहाँ पे हमें मेजरमेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन करनी होती है, ठीक है, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज होते हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में काम आती है क्रेनियोमेट्री। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।